बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम का फॉर्मूला क्या लीक हो गया है? राजस्थान चैप्टर इसका क्या है वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की चर्चा राजस्थान की सियासत में तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जो केंद्र की सत्ता को हिला देंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट समेत 5 क्षेत्रों में धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पहले कर्नाटक में वोट चोरी वाला एटम बम, अब राजस्थान में फटेगा वोट चोरी का हाइड्रोजन बम। अब राजस्थान के रेगिस्तान में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, हाइड्रोजन बम से दिल्ली को हिलाने का दावा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों पर हाइड्रोजन बम की धमकी देकर नई हवा देने की कोशिश की। सियासत में कयास लगाए जाने लगे कि राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम को फोड़ने का दावा कर रहे हैं वो कहां फटेगा और धमाका कितना जोरदार होगा। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि यह बम राजस्थान में फूट सकता है और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम ऐसा होगा जिससे दिल्ली में केंद्र की सरकार हिल जाएगी। पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि ये जो चुनाव मोदी जी ने जीता है वो वोट चोरी करके जीता है। पहला जो चुनाव 2014 में जीता था जुमलों से झूठे वादे करके जीता। दूसरा जो चुनाव मोदी जी ने जीता वो बालाकोट के बाद में सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जीता। और जो तीसरा चुनाव जीता वो वोट चोरी से जीता। बम फूटेगा तो शायद ही ये सरकार दिल्ली की गिर जाए और यहाँ की पर्ची तो चेंज कभी भी हो सकती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। वो भी 1-2 नहीं बल्कि जयपुर ग्रामीण समेत लोकसभा की 5 सीटों के। दरअसल जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर बीजेपी से प्रत्याशी थे राव राजेंद्र सिंह और उनके सामने कांग्रेस से अनिल चोपड़ा मैदान में थे। जब नतीजे आए तो राव राजेंद्र सिंह ने 1615 वोट से अनिल चोपड़ा को हरा दिया, लेकिन डाक मत पत्रों को लेकर विवाद हो गया। अनिल चोपड़ा ने 2738 डाक मत पत्रों पर आपत्ति जताई। मतगणना एक बार रोकी गई, फिर परिणाम जारी किया गया। चोपड़ा ने इस परिणाम को कोर्ट में चुनौती भी दी थी। कांग्रेस तभी से आरोप लगा रही है कि वोटों की हेराफेरी की गई। ऐसे ही कई मामलों को लेकर अब आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं और दावा ऐसा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस बम की तीव्रता इतनी जबरदस्त होगी कि कुछ नहीं बचेगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा हाइड्रोजन बम का है तो हाइड्रोजन बम भी होगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कर्नाटक का जो एटम बम लेके आए, आप देखिए 1 लाख वोटों में गड़बड़ी विद डेटा जिस व्यक्ति ने दे दिया और चुनाव आयोग और बीजेपी के पास उसका जवाब नहीं है, तो मैं समझता हूं जैसे फूटेगा बीजेपी की हवा निकल जाएगी। कांग्रेस दावा तो यहाँ तक कर रही है कि बेंगलुरु की तरह ही जयपुर में भी एक ही घर में सैकड़ों वोटर होने के सबूत उनके पास हैं। वोट चोरी के आंकड़े जुटाने में राजस्थान कांग्रेस का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सचिन पायलट खुद एक सीट की स्कैनिंग में लगे हैं ताकि वोट चोरी के दावे को पुख्ता सबूतों के साथ उठाया जा सके। उधर बीजेपी पूरे मामले पर वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। हाइड्रोजन बम ये शब्द राजनीति में आपने अभी ही सुना होगा, लेकिन शुरू कहां से हुआ वो आपको बताते हैं। तो हम कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, जरा आप देखिए कि हाइड्रोजन बम की शुरुआत कहां से हुई है। बिहार में चुनावी रैली में राहुल ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अब हाइड्रोजन बम मैं फोड़ूंगा। कथित वोट चोरी पर नए खुलासे के दावे किए जा रहे थे। कर्नाटक में कथित फर्जी वोट को एटम बम कहा गया था और उन्होंने कहा था बिहार में कि एटम बम से भी बड़ा होता है हाइड्रोजन बम, अब वो फटेगा। इसीलिए ये हाइड्रोजन बम का जन्म बिहार की सियासत से ही राहुल गांधी द्वारा होता है। आपको राहुल गांधी का 1 सितंबर को दिया गया वो बयान भी हम सुनवा देते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें कि आखिर कहा क्या था हाइड्रोजन बम पर राहुल गांधी ने। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने?
सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।